हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पादप रोग के बारे में, यानी कि पार्ट सेकंड के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी। कल मैंने आपके साथ पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था पादप हार्मोन्स के बारे में। वो टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग था। आई होप आपने वो वीडियो मेरा देखा होगा, और जिन्होंने अभी तक वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो मेरे वीडियो के जस्ट नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। तो पार्ट फर्स्ट जाके आप देखिए पादप हार्मोन्स का, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ मैं आपके साथ एक बात और शेयर कर देना चाहती हूँ कि दोस्तों देखिए, कल मेरे पास क्या आया था, एक कॉरियर आया था, तो जिसमें मेरे को मेरे स्टूडेंट मिस्टर दिलीप मेघानी जी ने ये जो गिफ्ट है मुझे बुक्स गिफ्ट की है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसमें। तो फर्स्ट वाली बुक है, ये है राजस्थान का इतिहास, यानी कि इसमें संस्कृति, विरासत और परंपराएं, ये है हिस्ट्री, है राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में, है ना। तो डॉक्टर हुकुम चंद जैन की ये बुक है, ऑथर है ये, और डॉक्टर नारायण लाल माली जी। ठीक है। और दूसरी जो बुक है वो लूसेंट की है दोस्तों, साइंस की बुक है, सामान्य विज्ञान की, लूसेंट की। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है बुक्स। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप ये बुक परचेज़ करें। अगर आप ये बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक अपने वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे आप ये परचेज़ भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं बहुत अच्छे हैं, तो मैं आपके साथ ये टॉपिक्स भी क्या करूँगी, डिस्कस करूँगी। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको आज क्या बताने वाली हूँ, पादप रोग के बारे में, यानी कि प्लांट डिजीज के बारे में। बहुत अच्छा है ये टॉपिक, है ना। तो इसमें क्या होते हैं, 3 टाइप के डिजीज होते हैं, विषाणु जनित, जीवाणु जनित और कवक जनित। ठीक है, रोग होते हैं, डिजीज होते हैं, ठीक है, जो कि फैलते हैं। ये वायरस है, यानी कि विषाणु जनित, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। और कवक जो होते हैं वो क्या होते हैं, फंगल थ्रू है रोग, जो कि फैलते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं क्या बताऊंगी आपको, जो विषाणु जनित रोग है, यानी कि फर्स्ट है, ए पार्ट है जो इसका, उसके कारण बताऊंगी, वे निवारण भी बताऊंगी साथ ही में, कैसे फैलता है ये, क्यों होता है। तो फर्स्ट है तंबाकू का मोजेक रोग। तंबाकू का जो ये मोजेक रोग है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पता है कि तंबाकू की क्या होता है, एक पौधा होता है, ठीक है, खेती होती है इसकी, ठीक है, सब जानते हैं ये चीज़। तो ये मतलब ये रोग कैसे होता है, तो ये क्या है, वायरस है, यानी कि एक जैसे बुखार होता है तो वो जैसे फैलता है, उसी प्रकार से पौधों में भी क्या होते हैं, रोग होते हैं जो कि फैलते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे कि इसमें क्या होता है वो बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहली बात तो है कि इसमें क्या होता है, पत्तियां सिकुड़ती हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, डिफरेंस आता है, कलर चेंज होता है पत्तियों का, ठीक है, और बोनापन आता है पत्तियों में। तो ये सारे तो क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं इसमें। तंबाकू का मोजेक रोग है, उसमें क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, टोबैको, टोबैको, टोबैको मोजेक वायरस भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये तो मैंने लिखा है कि ऐसे भी अगर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ ले तो। इसमें क्या होता है, पत्तियां जो कि सिकुड़ जाती है, मतलब क्या होता है कि पौधा जो होता है वो बौना हो जाता है, यानी कि उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है। सबसे पहली बात तो ये है। लंबाई के साथ में क्या होता है कि मतलब उसकी पत्तियां चेंज हो जाती है कलर में, जल्दी पीली सी पड़ जाती है, काली सी, और गिरने लग जाती है, झड़ने लग जाती है पत्तियां। अगर इस निवारण, मतलब अगर ये तो कारण है, अब इसका निवारण क्या करें अपन कि जिससे ये पौधा खराब ना हो रोग से। तो इसमें क्या होता है कि क्या करना चाहिए कि पौधे के रोग से बचाने के लिए उस भाग को जला दें, यानी कि जिस रोग में जिससे सिकुड़ रहा है ना, जैसे पत्तियां, उसको काट के और उसको जला दें, जिससे क्या होगा, वो वायरस आगे नहीं फैलेगा। और क्या करें कि जब खेती होती है ना, उस टाइम जब खेती करें तो मिट्टी में परिवर्तन करें, यानी कि खोद के वापस से परिवर्तन करके और वापस फिर पौधा लगाएं। ऐसा भी करें अगर ज़्यादा फैल गया हो तो ये इसके निवारण है, कारण और निवारण मैंने दोनों बता दिए। अब हम नेक्स्ट आते हैं आलू का मोजेक रोग। आलू का जो ये मोजेक रोग है, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोटैटो मोजेक वायरस कहा जाता है इसको। आलू जैसे कि सभी को पता है कि जमीन में पैदा होता है, ठीक है, इसका कोई पौधा वौधा नहीं होता, सबसे पहली बात तो ये है। तो इसका सिर्फ एक ही होता है कि आलू में क्या होता है, आलू का चितकबरा रंग हो जाता है, आलू का
कलर ही चेंज होता है जाता है, चिट्टे चिट्टे से पड़ जाते हैं, अजीब से। देखा होगा कई बार आलू आता है उसमें नीले से काले से चिट्टे चिट्टे से पड़े रहते हैं। चितकबरा रंग होना यानी कि, और बोना यानी कि छोटे छोटे आलू जो कि मिट्टी से हमें प्राप्त होते हैं, तो उसमें ये होता है। ये तो क्या है, रोग का कारण है जो कि वायरस होता है, यानी कि मिट्टी के थ्रू ही फैलता है ये। तो उसमें कहते हैं कि मिट्टी जब आलू जब इसमें बीज डाला जाता है तो उसमें क्या करें, मिट्टी को परिवर्तन करे, यानी कि ऊपर नीचे बदलाव करे, जिससे क्या हो कि थोड़े समय के लिए उसको छोड़ दे, जिससे उसके जीवाणु क्या है कि धूप में मर जाए, वायरस। ठीक है, ये क्या है, इसका निवारण है, कारण मैंने आपको बता दिया है। और सेम इसी की तरह तंबाकू की तरह कि जो रोग मतलब उसमें पैदा हो रहा है, तो उसको क्या करें कि नष्ट करने के लिए क्या करें कि कुछ जो आलू होते हैं जिसमें ये रोग फैला हुआ है, कलर चेंज हो रहा है, उसको नष्ट कर दें। नेक्स्ट है बंकी टॉप ऑफ बनाना, यानी कि बनाना यानी कि आप समझ गए होंगे, केले का रोग भी होता है, यानी कि केले का वायरस, केले में भी वायरस फैलता है, रोग फैलता है, जिससे केले में भी कभी आपने देखा होगा डिफरेंस देखे होंगे, बोनापन देखा होगा। ठीक है, बोनापन होना आना, यानी कि पर्णहरित, यानी कि पर्णहरित ना होके, हरा ना होके वो रहित हो जाता है, रहना, यानी कि पौधे का, यानी कि केला जो होता है उसका वृक्ष बढ़ता नहीं है, केला जो केले में जो ये फ्रूट है, फल है, उसमें बोनापन रह जाता है। ठीक है, पकता नहीं है अच्छी तरीके से वो, है ना। और इसके जो शिखर का जो भाग होता है, यानी कि केला जब फूटता है तो फ्लावर की तरह फूटता है, तो उसके शिखर पे क्या होता है कि वो बंद हो जाता है, रेशे बंद हो जाते हैं उसके। तो ये सब कारण है। तो इसका निवारण यही होगा दोस्तों कि इसमें जिस भाग में ऐसा हो, बोनापन हो, तो उस भाग को काट कर जला दें। ठीक है, और वापस से पुनः जो केले का जो भाग है ना, उसको पुनः बीज के थ्रू वापस लगाएं। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग क्या होते हैं दोस्तों, मैंने आपको क्या बता दिया, विषाणु जनित रोग तो बता दिए, अब है जीवाणु जनित रोग, यानी कि ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलते हैं, यानी कि मिट्टी में, बीज में, इनमें सब में क्या होते हैं कि रोग, यानी कि कीड़े पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि सब्जियों में या फिर फल में, फ्रूट में, पौधों में क्या लगते हैं, कीड़े लगते हैं, जिससे क्या होता है, रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आलू का शैथिल रोग। आलू का शैथिल रोग क्या होता है, यानी कि वही है ये, तो 2 टाइप्स में होता है। जैसे कि पहला तो आ गया विषाणु रोग बता दिया आलू का, अब क्या बता रहा है, जीवाणु रोग बता रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आलू पीला पड़ना। ठीक है, इसके साथ में इसमें कौन सा जीवाणु होता है जिसके द्वारा ये क्या है, आलू का जो शैथिल रोग फैलता है, यानी कि जीवाणु जनित रोग जो है, तो इसमें क्या होता है, स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास जो रोग मान लीजिए जीवाणु है, ये एक तरीके का है ना। और कौन सा है, सोलेनेसिएरेम। सोलेनेसिएरेम क्या होता है, एक जीवाणु होता है जिसके द्वारा क्या होता है कि आलू पीला पड़ जाता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, जाइलम जो होता है ना उसकी मात्रा कम हो जाती है, यानी कि जाइलम, यानी जाइलम जो रिंग का जो रंग होता है वो भूरा पड़ जाता है, अजीब सा, है ना, भूरा पड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये रोग होता है। ठीक है, इसी के साथ क्या होता है कि जीवाणु उसको क्या पूरा नष्ट कर देते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए कि मतलब फसल चक्र की विधि को अपनाना चाहिए। इसके साथ क्या कहा जाता है इसको, यानी कि आलू का जो पीलापन पड़ता है, इस रोग को रिंग रोग भी कहा जाता है। रिंग रोग, इसमें क्या होता है, जाइलम क्या होता है, आलू के ऊपर एकत्रित हो जाते हैं, तो रिंग की जैसे बन जाते हैं, गोल गोल घेरा सा हो जाता है, जिसमें इसका पीलापन सुकड़ता जाता है, और पूरी फसल को क्या होती है, क्या हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि ये मिट्टी के द्वारा ही वो फैल जाते हैं। ठीक है, ये याद कर लेना, ये 2 जीवाणु हैं। जीवाणु भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि रिंग रोग किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, जीवाणु जनित रोग का एक तो बता दिया था मैंने रोग आपको, है ना, डिजीज बता दिया था। अब ये क्या है, सेकंड डिजीज है, क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है, ब्लैक आर्म या एगुलर बोलते हैं, लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, या तो इसको ब्लैक आर्म कह सकते हैं या फिर स्पॉट ऑफ कॉटन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये है ना, कपास या फिर जैसे कॉटन होता है, रुई होती है, तो उसमें क्या होते हैं कि ये जीवाणु फैलते हैं। तो उस जीवाणु का नाम क्या है, जेंथे मोनास।
जैंथेमोनास का क्या होता है, इसमें जो कॉटन में होता है वो जीवाणु होता है ना, होता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि जो जो कॉटन होती है ना, उसका जो पौधा होता है वो पूरी तरीके से क्या होता है, मतलब जैसे सड़ने लगता है, यानी कि उस पे है ना, उसकी जो शिखर पे यानी कि तने पर ब्लैक ब्लैक से चिन्ह आने लगते हैं, स्पोर्ट्स से आने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो ब्लैक आर्म कॉटन है वो उसमें रॉक फैलने लगता है। जीवाणु जो कि मैंने आपको नाम बता दिया है, जैंथोमोनास जीवाणु होता है, ठीक है। स्पोर्ट्स के साथ साथ क्या होता है कि जो पत्तियां होती है वो पीछे की ओर से सिकुड़ने सी लगती है, पीलापन आने लगता है, धीरे धीरे वो पीलेपन के साथ में भूरी पड़ जाती है। इसी के साथ क्या होता है दोस्तों कि है ना, पीलापन आने लग जाता है, ठीक है। ये तो क्या होते हैं, इसके कारण होते हैं जिसके द्वारा कॉटन खराब होती है, ठीक है। अब इसकी रोकथाम, रोकथाम क्या है कि अगर इसको सही करना है मतलब, तो बीज की क्या करें, एक तो कॉटन का जो बीज होता है ना, उसकी मतलब उसकी जांच करें पहले तो। ग्रेनाइट और सेरेसन नाम का एक घोल होता है, जिसमें क्या करना चाहिए, जो कॉटन का पौधा है उसको रखना चाहिए, ठीक है। ये जो है ना, जिससे क्या होता है कि रोग क्या होते हैं, मतलब कम होते हैं, 90% तक जो जीवाणु होते हैं वो कम होते हैं। इसी के साथ में ना, जो भाग गंदा हो जाता है यानी कि खराब हो जाता है जीवाणु से, उसको काट कर जला देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। तो पूछेगा क्या, या तो नाम पूछ सकता है या फिर बैक्टीरिया, अधिकतर बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाता है कि इसमें कौन से बैक्टीरिया के द्वारा जो कॉटन होती है वो खराब हो जाती है, तो जैंथोमोनास, ठीक है। नेक्स्ट आता है धान का अगमारी रोग। धान का जो अगमारी रोग होता है, यानी कि जो क्या बोलते हैं, ये फैलता है, वो किसके द्वारा फैलता है, कौन से जीवाणु के द्वारा, तो दोस्तों ये फैलता है जैंथोमोनास। मोनास एक और है जीवाणु, वह ओराइज जीवाणु। दोस्तों इसमें क्या होता है, जीवाणु तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जैंथोमोनास और ओराइजी क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। इसी के साथ ये जो फैलता है वो किसके द्वारा फैलता है कि जो हरी, मतलब इसके क्या होता है कि जो पत्तियों की जो सतह होती है दोनों तरफ, उसमें क्या होता है कि स्पोर्ट्स से दिखते हैं, हरे व पीले स्पोर्ट्स दिखते हैं, और पत्तियों जो साइडों में से क्या होती है, सिकुड़ती है, ठीक है, मुरझाती है, और धीरे धीरे हरी के साथ वह भूरी हो जाती है और नष्ट हो जाती है। और जो पौधा होता है यानी कि धान का जो पौधा या बालियां होती है, वो नीचे तक क्या होता है, पूरे रोगग्रस्त हो जाता है, खराब हो जाता है, पूरी फसल जो कि नष्ट होने लगती है। इसमें भी वही है कि सेरेसन जो घोल होता है उसका है ना छिड़काव किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको क्या किया जाता है कि सेरेसन्स को 12 घंटे के लिए, और एग्रीना नाम का एक घोल होता है जिसको 12 घंटे के लिए रखा जाता है 0.025% में रखा जाता है। और उसके बाद में क्या किया जाता है कि 52 से लेकर 54 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में अगर किसके, धान के बीज को रखा जाए तो सारे रोग क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जो भाग मतलब जो रोगग्रस्त हो जाए यानी कि जीवाणु जनित हो जाए, तो उसको काट कर जला देना चाहिए, जिससे सारे जीवाणु नष्ट हो जाए, ठीक है। वैसे तो ये बीज में ही पाया जाता है, तो बीज की जांच जो हो वो अच्छी तरीके से करनी चाहिए। कौन से पौधे की, धान का अगमारी रोग जब फैलता है तो। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, गेहूं का टिड्डू रोग। ये जो रोग होता है इसमें होता क्या है, पहली बात तो दोस्तों इसका जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या होता है, कैरिनोबैक्टीरिया, है ना, और इंडोबायोटिकम। ये दो ऐसे जीवाणु होते हैं जिसके द्वारा गेहूं यानी कि गेहूं की जो बालियां होती है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, ठीक है। ये दो जीवाणु होते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो प्लीज़ इसको म्यूट करके वीडियो को भी इसको नोट कर लेना नोटबुक में, ठीक है। इसमें क्या होता है, कारण क्या होता है कि इसमें क्या बदलाव होता है पौधे की बालियों में, यानी कि पौधे में बौना पड़ जाता है, पत्तियां क्या होती है, सिकुड़ने लगती है, हरी होने लगती है। हरे होने के साथ साथ क्या होता है कि पत्तियों के अंदर एक पीले रंग का लिक्विड स्त्राव होता है, यानी कि बहता है, और धीरे धीरे वो क्या करता है कि पूरे पौधे को नष्ट कर देता है। पत्तियां जो की होती है, जो उसकी डालियां होती है, वो मुड़ जाती है सिकुड़ के और गिर जाती है, और पूरा पौधा जो होता है ना यानी कि धान का, वो बौना पड़ने लगता है, बढ़ता नहीं है, कीड़े पड़ जाते हैं। और पहले जो अंदर की धान होती है
वो हरी से धीरे धीरे काली पड़ के चूर्ण बन जाती है। इतने क्या होते हैं इसमें परिवर्तन आते हैं। ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में अगर इसकी रोकथाम करनी है तो वो कैसे की जाए, तो क्या करना चाहिए कि पौधे को क्या करें, बीज की जांच करें, है ना, और छिड़काव करें दवाइयों का और सेरेसन्स में रखें। ठीक है, और बीज से ही ये फैलता है। ये सारा मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं, कौन सा ये रोग है, साइट्रिस केकर जो रोग होता है ये किस में पाया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है साइट्रिक यानी कि सैट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, इसी के नाम से ही आ रहा है, यानी कि नींबू के जो पौधा होता है उसमें ये रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, जो कि पौधे को क्या होता है, पनपने ही नहीं देता है। तो इसमें कौन सा ऐसा जीवाणु होता है जो पौधे को पनपने नहीं देता है, तो वो होता है ज़ैंथोमोनास का जो जीवाणु होता है जो इस पौधे को मतलब पनपने ही नहीं देता है। तो क्या क्या कारण है, मतलब क्या क्या कारण होते हैं इसमें, जब ये मतलब जो साइट्रस केकर यानी कि नींबू लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, नींबू जैसा कि आप समझ जाएंगे, नींबू के पौधे में होने वाला रोग दोस्तों, कि इसमें ये जीवाणु जब फैलता है तो पौधा क्या होता है कि पौधे की वृद्धि नहीं होगी। जो फल फूल जो होती है ना, पत्तियां वगैरह होती है, उसमें क्या होता है कि मतलब कालापन हो जाता है, यानी कि जो काले चिन्ह पड़ते हैं, यानी कि स्पॉट्स पड़ने लग जाते हैं उसमें नींबू के अंदर। और धीरे धीरे जो अंदर जो नींबू का जो रस होता है, मतलब उसका सेट्राइक खट्टापन खत्म हो जाता है, पूरा पौधा और पत्तियां जो कि सिकुड़ जाती है, मुरझा जाती है। तो इसमें भी यही है कि ये भी बीज के द्वारा ही नष्ट होता है, यानी कि बीज के अंदर ही क्या होते हैं कि जीवाणु रहते हैं, जिसके कारण ये पौधा वृद्धि ही नहीं कर पाता है। हम नेक्स्ट आते हैं, हमने क्या कर लिया है, जीवाणु जनित जो रोग होते हैं वो जितने भी हैं, मतलब जिन जिन में होते हैं पाए जाते हैं, वो कंप्लीट हो गए हैं हमारे। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, कवक जनित रोग यानी कि फंगल जो इन्फेक्शन फैलता है ना पौधों में, यानी कि पौधे में फैलता है, फल फूल वगैरह धान जिसमें भी फैलता है। ठीक है, तो उसमें क्या आता है कि फर्स्ट नंबर का है बाजरे का ग्रीन ईयर रोग। बाजरे में कौन सा मतलब ये बाजरे में कैसे फैलता है, तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि ये कवक है, फंगल है। ठीक है, तो ये बाजरे में फैलता है। तो इसके द्वारा क्या क्या होता है, तो इसके द्वारा पत्तियां जो होती है, बाजरे का जो धान होता है वो हरी होके चूर्ण बन जाती है। तो इसमें कौन सा ऐसा कवक होता है जिसके द्वारा ये रोग फैलता है, तो दोस्तों ये है स्क्लेरोस्पोरा और ग्रेमिकोला नाम का क्या होता है, कवक होता है, जिसके द्वारा ये रोग क्या होता है, जो कवक होता है वो फैलता है। अब इसकी रोकथाम के लिए क्या बताया गया है कि जब ये रोग फैले तो इसमें क्या करें, इमिथेल नाम का एक 45 नाम का एक दवाई का छिड़काव करें, जिससे क्या होता है बाजरे के अंदर वो रोग नहीं फैलेगा, कवक जो होता है वो नहीं फैलेगा। और इसी के साथ क्या करना चाहिए कि जब बुआई होती है बाजरे की, जब खेती की जाती है उस टाइम है ना, रोग प्रतिरोधक यानी कि रोग जिस बीज में रोग ना हो, है ना, जांच करवा के उसकी बुआई करवाएं। ठीक है, और जिसमें कीड़े लग गए हों, कवक लग गए हों, उसको नष्ट कर दें। उस खेती को वापस खुदाई करवा के कुछ समय के लिए छोड़ने के बाद, बीज की जांच करने के बाद बाजरे की खेती पुनः करें। इथिनेल 45 नामक क्या होती है, एक दवाई होती है बाजरे की, जिसका छिड़काव किया जाता है इसमें कवकों में। कवक जनित रोग का सेकंड रोग है गन्ने का लाल सड़न रोग। गन्ने का लाल सड़न रोग किस कवक के द्वारा होता है, तो कोलेट्रोटिकम और फॉल्केटम के द्वारा होता है, कवक के द्वारा। तने में क्या होता है, धब्बे पड़ते हैं काले काले से, ठीक है, राउंड से पड़ते हैं।
ठीक है, पत्तियों के अंदर भी पड़ते हैं। और जो पड़ना और छोटा तना रहना, यानी कि तना जो होता है उसकी लंबाई ही नहीं बढ़ती है, छोटा हो जाता है। और गन्ने का फटना, यानी कि गन्ना बीच में से फट जाता है, ठीक है। और अजीब सा रंग उसका जो होता है ना गन्ने का रस, वो स्त्राव होने लगता है, अजीब सी गंध आती है उसमें, किसकी, वाइन की, शराब की गंध आने लग पड़ती है, ठीक है। और इसकी रोकथाम के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, इथेनॉल 45 का यूज़ करना चाहिए। और बॉर्डियक्स क्या है, ये एक दवाई है, इन दोनों का छिड़काव होगा और बीज की जांच करें, ठीक है। वापिस से क्या होगा कि जो गन्ने की जो खेती करे तो साफ स्वच्छ गन्ना बोएं, जिससे क्या होगा कि रोग नहीं फैलेगा। हम आते हैं नेक्स्ट रोग, जो कि है तीसरे नंबर का है कवक जनित रोग का, वो है मूंगफली का टिक्का रोग। मूंगफली का जो टिक्का रोग होता है, इसमें परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, मूंगफली जब उगती है ना जमीन में, तो जैसे ये जमीन होती है ना, तो इससे इतनी सी होती है इसकी लंबाई, ज़्यादा नहीं, और वो पत्तियों के द्वारा फैलती है, ठीक है, पत्तियों के द्वारा फैलती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि पौधे की पत्तियों में काले व भूरे रंग के धब्बे पड़ने लग जाते हैं। और कौन से जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो सर्कोस्पोरा और परसेनेंटा कवक होते हैं, इसके द्वारा क्या होता है कि मूंगफली के अंदर ये रोग, जो कवक होता है वो रोग फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, डाइथेन या डाइथेनॉल दोनों ही कहा जाता है 45 और बार्डियक्स का क्या करें, छिड़काव करें, जिससे क्या होगा कि ये रोग जो होता है वो नहीं फैलेगा। वैसे तो ये मिट्टी में ही होते हैं कवक, जो कि फैलते हैं बीज में ही होते हैं, तो ये रोग नहीं फैलेगा। नेक्स्ट हम आते हैं ब्राउन लीफ ऑफ राइस। ये क्या होता है, चावल में पाया जाता है। ब्राउन राइस देखे होंगे आपने, है ना, ब्राउन से कलर के होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं वाइट चावल से, ठीक है। तो ये रोग किस कवक के द्वारा फैलता है, तो ओराइजी नाम का क्या होता है, कवक होता है, कवक के द्वारा फैलता है। अब इसमें क्या होता है, पत्तियों के अंदर मतलब जो होता है ना राइस, ब्राउन राइस होते हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि राइस को क्या होता है, पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जो इसकी जब पत्तियां पनपती है, उगती है, तो उसके ऊपर क्या होते हैं कि काले व भूरे रंग के स्पॉट्स आ जाते हैं, यानी कि भूरा रंग साइडों में होता है पत्तियों के, और बीच में, है ना, काले रंग के स्पॉट्स पड़ जाते हैं पत्तियों में, पत्तियां सिकुड़ने लगती है, मुरझाने लगती है, ठीक है। और चावल जो कि है चूर्ण बन जाते हैं इसमें, ठीक है। इसमें ये सब कुछ होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, बॉर्डियस और डाइथेल क्या होती है 78, मतलब इसमें भी क्या होता है अधिक यूज़ की जाती है, यानी कि जैसे 45 मैंने बताए थे ना आपको, तो इसमें अधिक मात्रा में यूज़ की जाती है राइस में, क्योंकि इसमें क्या होती है कि पत्तियों के अंदर जो गंदगी होती है, यानी कि रोग जो कवक होते हैं वो ज़्यादा फैल जाते हैं, इसलिए इसका यूज़ करें, उपयोग करें। तो इसी प्रकार से दोस्तों मैंने पादप रोग जितने भी होते हैं, यानी कि 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, A, B, C पार्ट में। तो आई होप दोस्तों आपको पादप रोगों का जो ये टॉपिक है उसका ये समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है या आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।